परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम बोले नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां हैं और 12 राशियों में जो अंतिम राशि है वो मीन राशि है। और जो 12 भाव हैं, जो स्थान और घर कहलाते हैं, जिनको घर भाव स्थान कहा जाता है, वो 12वां भाव अंतिम भाव है। तो आज विषय अंतिम भाव यानी 12वें भाव का है। ये भाव हानि का भी है। जितने भी शुभ और अशुभ खर्चे होते हैं, व्यय होते हैं, उनका है। विदेश यात्राओं का है, बेड सुख का है और रहस्यों का भाव है। द्वादश भाव कुंडली का अंतिम भाव है, अंतिम पड़ाव है और जीवन का भी ये अंतिम पड़ाव ही है। इसलिए इसको मोक्ष कहा जाता है। मुक्ति का भाव है, मोक्ष का भाव है। और सारे ज्ञानों का जो ज्ञान है, अंतिम ज्ञान जिसे आध्यात्म ज्ञान कहते हैं, ये आध्यात्म का भाव है। विनाश, व्यय और पतन का भी भाव है। अब ये जो द्वादश भाव है, ये ऐसे समझिए, इसका जो स्वामी होता है, हमारी दृष्टि में जो हम उसको मान के चलते हैं द्वादश भाव के स्वामी को, कि जैसे दूध में नमक, बहुत अच्छा गाय का शुद्ध दूध हो, उसमें नमक डाल दिया जाए, ये नमक का काम करता है, अर्थात बने हुए कार्य को बिगाड़ देना। द्वादशेष अर्थात द्वादश भाव का स्वामी कुंडली के जिस भाव में भी बैठा होता है, उसी भाव के जो नैसर्गिक और कारकत्व होते हैं, उनको समाप्त कर देता है, उनको हानि करता है, उनका विनाश करता है, उनका व्यय कर देता है। इसी प्रकार से ये ऐसा भाव है कि किसी भी भाव का स्वामी, केंद्र या त्रिकोण का स्वामी या द्वितीय या एकादश का स्वामी भी यदि द्वादश भाव में बैठा है तो वो अपने भाव की हानि करने लग जाता है। द्वादशेष जैसे कि केंद्र में चतुर्थ भाव बड़ा महत्वपूर्ण भाव है, संपूर्ण सुखों का भाव है। और द्वादश भाव का स्वामी द्वादशेष चौथे भाव में बैठा हो तो इसका सीधा सा मतलब लगा लेना चाहिए कि मकान, भू संपत्ति, जमीन जायदाद, माँ, वाहन, ये जितने भी चीजें चौथे भाव से देखी जाती हैं, जिनका सुख प्राप्त करता है, उन सुखों की हानि होगी, उन सुखों में कमी आ जाएगी, उन सुखों से संबंधित परेशानियां और चिंताएं रहेंगी। विदेश से संबंध, विदेश में वास, क्यों द्वादश भाव विदेश भी है। कोई भी द्वादश भाव का स्वामी हो, उस भाव की हानि करता है जिसमें वो बैठता है। मित्रों, द्वादश भाव का मोक्ष, विदेश के अतिरिक्त लंबी आयु और धन संपत्ति के साथ भी उसका संबंध है। क्यों? खर्चे का भाव है। खर्चा कम होगा, अच्छी जगह खर्चा होगा तो धन संपत्ति बढ़ जाएगी, और गलत तरीके से खर्चा होगा तो धन संपत्ति जल्दी नष्ट हो जाएगी। द्वादश भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, अगर बैठे ही हैं, अगर बैठना ही है तो शुभ ग्रहों को बैठना चाहिए ना। द्वादश भाव में शुभ ग्रह बैठे हों या उनकी दृष्टि हो, तो इसका मतलब है कि यदि व्यक्ति विदेश में गया है या विदेश की यात्राएं करता है तो वो बहुत लाभकारी होंगी, सुखपूर्वक यात्राएं होंगी, और विदेश में निवास भी भाग्योदयकारी होगा। ये जो भाव है ना, ये धर्म की स्थिति को भी बताता है कि आप अगर गलत तरीके से खर्च कर रहे हैं तो आप धार्मिक नहीं है,
आप अल्पज्ञ हैं। धर्म में निष्ठा, भक्ति, धार्मिक उत्साह और जीवन का समर्पण ईश्वर के प्रति समर्पण भाव, ये द्वादश भाव करा सकता है। यदि द्वादश भाव का स्वामी जब लगन में बैठा होता है तो व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है, मीठी वाणी बोलने वाला होता है, चंचल बुद्धि का होता है और उसकी पाचन शक्ति कमजोर होती है। चर राशि या दुष्स्वभाव राशि में लगन में द्वादश भाव का स्वामी यदि बैठा हो तो यात्राएं बहुत करनी पड़ती, लंबी यात्राएं, विदेश यात्राएं होती हैं। यदि द्वादश भाव का स्वामी स्थिर राशि में बैठा है तो विदेश यात्रा मुश्किल से होगी, नहीं हो पाएगी, लंबी यात्राएं कम करेगा व्यक्ति। लग्नेश और द्वादशेश का राशि परिवर्तन बड़ा गलत होता है। ये जातक को कदम कदम पर हानि, स्वास्थ्य की हानि, मान सम्मान की हानि और धन हानि, इनका योग बन जाता है। द्वादश भाव का स्वामी ये द्वितीय भाव में बैठा हो तो आंखों में परेशानी होती है। जीवन में हमेशा परिवार की तरफ से असंतुष्टि रहती है, पर पारिवारिक जीवन आनंदमय नहीं होता है, परिवार से खुशी नहीं होती है, उनसे परेशानियां होती हैं परिवार के लोगों से। जब द्वादश भाव का स्वामी लगन से द्वितीय भाव में बैठा होता है, भोजन में दिक्कत आती है कि दूसरा भाव भोजन का भी भाव है ना। दूसरों की निंदा, व्यर्थ की बकवाद, व्यर्थ बोलना, ज्यादा बोलना, झूठ बोलना, धन की बर्बादी होना, ये सभी चीजें होने लग जाती हैं। ये द्वादश भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो और बली हो, जातक बोलेगा तो ज्यादा, लेकिन फिर भी कुछ सलीके से और सावधानी पूर्वक बोलेगा। यदि बृहस्पति महाराज द्वादश भाव के स्वामी हो जाए और द्वितीय भाव में बैठे तो ये कब होगा? तो अर्थात ये तब होगा कि जब धनु राशि द्वादश भाव में आएगी। तो क्या होगा कि ये वैराग्य, यदि बृहस्पति महाराज द्वादश भाव के स्वामी होकर के अगर द्वितीय भाव में बैठ जाते हैं तो सारा धन तो धर्म में चला जाएगा, नहीं तो वैराग्य तो अपने आप हो जाएगा एक दिन। और द्वादश भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठा हो तो छोटे भाइयों से समस्या, मित्रों से समस्या, यात्राएं कष्टपूर्ण, कष्ट देने वाली यात्राएं, कानों के रोग, लेखनी अच्छी नहीं होती है, लेखन अच्छा नहीं होता, ऐसा व्यक्ति लिखना नहीं चाहता है। और द्वादश भाव का स्वामी चौथे भाव में, क्या गलत है? मानसिक चिंताएं देगा, माँ से पीड़ा मिलेगी, माँ को कष्ट होगा, सगे संबंधी आपकी बुराई करेंगे, सगे संबंधियों से अच्छे संबंध आपके नहीं रहेंगे, अच्छा घर नहीं मिलेगा, अच्छे वाहन नहीं होंगे, इन सबसे समस्याएं रहेंगी। और द्वादश भाव का स्वामी पुत्र भाव अर्थात पंचम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति धार्मिक सोच वाला होगा, तीर्थ यात्राएं करेगा, लेकिन संतान के लिए खराब है। संतान उत्पत्ति में बाधा आएंगी और संतान से सुख नहीं मिलेगा। संतान होगी लेकिन संतान कष्ट देने वाली होगी, मानसिक चिंता देने वाली होगी। और यही द्वादश भाव का स्वामी द्वादशेश यदि छठवें भाव में बैठा हो तो इससे अच्छा कोई योग ही नहीं है, ये राजयोग है। द्वादश भाव का स्वामी अगर षष्ठ भाव में बैठा है तो ये विपरीत राजयोग का निर्माण कर देता है। फल क्या होता है कि जातक धनवान होता है, धनाढ्य होता है, स्वस्थ होता है, शत्रु पर विजय पाने वाला होता है, निरोग होता है, कर्जा नहीं लेता, कभी दूसरों को कर्जा देने की सामर्थ्य होती है, शत्रु नहीं होते, ऐसा जाता है शत्रु को नष्ट कर देता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। द्वादश भाव का सब
स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो तब क्या करेगा कि जीवन में अब समस्याएं हैं। क्यों? वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। भाई सप्तम भाव व्यापार भी है, पार्टनरशिप भी है और धर्मपत्नी भी है, हमारे गुप्तांग के गुप्त रोग भी है और हमारी शारीरिक शक्ति है। शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाएगी, तमाम प्रकार के कष्ट और चिंताएं, परेशानियां, पत्नी से परेशानियां, वैवाहिक जीवन कष्टपूर्ण हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब रहेगा, शिक्षा में पढ़ने में मन नहीं लगेगा और भू संपत्ति की भी, जमीन जायदाद, मकान दुकान की भी, व्यापार की भी समस्याएं खड़ी रहेंगी। और द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हो, अरे जीवन सुंदर हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, विपरीत राजयोग हो जाएगा, व्यक्ति धनवान बन जाएगा, प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, बड़ा दयालु होगा, परोपकारी होगा, विनम्र होगा। और ये तो द्वादश भाव का स्वामी बाई चांस उच्च का हो जाए तो जातक बड़ा अध्यात्मवादी होगा, बड़ा ज्ञानी होगा, तमाम प्रकार के गुणों से शोभायमान रहेगा। और द्वादश भाव का स्वामी नवमें भाव में भाग्य स्थान में बैठ जाए तो बहुत खराब है ना। द्वादश भाव खराब है, नवमा भाव बहुत अच्छा भाव है। अब तो दूध में नमक डाल दिया गया है, तो क्या होगा कि निवास यानी मकान और रहना, जन्मभूमि और समृद्धि कहाँ होगी? कि विदेश में ही तो होगी। अब तो को नौवां भाव भी कुछ विदेश से संबंध तो रखता ही है, लंबी यात्राओं का भाव है, पिता के लिए अच्छा नहीं है ये। द्वादश भाव का स्वामी पिता के घर में बैठना, क्योंकि भाग्य स्थान ही पिता का स्थान है। पिता कर्म से नहीं मिलता है, भाग्य से मिलता है। पिता हमारा भाग्य है। आध्यात्मिकता नहीं रहेगी, व्यक्ति पाखंडी तो हो सकता है, दम भी हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। ऐसा जातक मित्रों से मित्रता नहीं रख पाता है, भाइयों से उसके संबंध भी अच्छे नहीं रह पाते हैं। गुरु है, पिता है, मित्र है, भाई है, इन सब से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, उनसे परेशानियां आती हैं। जातक उनसे परेशान रहता है, वो जातक से परेशान रहते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है क्योंकि द्वादश भाव धर्म का घर है, मोक्ष है ना। और मोक्ष तो सत्कर्मों से मिलता है, असत्कर्मों से तो नहीं मिलता है। और मोक्ष स्थान का स्वामी मोक्षेश ये धर्म भाव में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति ईमानदार तो हो सकता है, दयालु तो होता ही होता है, परोपकारी भी होता है, बड़े दिल वाला होता है। वो द्वादश भाव का स्वामी दशम भाव में, पुत्रों से समस्याएं पैदा होंगी, संतान से कष्ट रहेगा, क्यों? संतान से छठवां भाव है दशम भाव। दशम भाव में ये द्वादशेष बैठा है, तो व्यक्ति ऐसा जेल से संबंधित, कारागार से, क्यों? द्वादश भाव कारागार भी है ना, जेल भी है, हॉस्पिटल भी है, आईसीयू है, चिकित्सा है, तो इनसे संबंधित ऐसे व्यक्ति का कार्य हो जाता है। जो द्वादश से दशम भाव में बैठता है तो अपने से संबंधित कार्य कराता है। द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में, 11वें भाव में बैठे तो भाइयों से समस्याएं आएंगी, लाभ में समस्या, जो भी लाभ होगा सभी खर्चे में बदल जाएगा। लाभ तो होगा लेकिन खर्चे भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इच्छाओं की आपूर्ति में परेशानियां रहेंगी। समस्या तो है द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठना, लेकिन हो सकता है कि समुद्री रत्नों से, बहुमूल्य रत्नों से या रत्नों के व्यापार से, जौहरी कर्म से और उसको लाभ प्राप्त हो जाए। क्योंकि द्वादश भाव जल का स्थान है, समुद्र भी है। और द्वादश भाव का स्वामी बाई चांस द्वादश भाव में बैठा है तब क्या होगा? व्यापार तो होगा लेकिन अच्छा नहीं होगा, भाई तो होंगे लेकिन समस्याएं होंगी। शयन का सुख बहुत अच्छा होगा,
शरीर पुष्ट रहेगा, पत्नी का सुख मिलेगा और विदेश की यात्राएं ज्यादा होंगी। ये तो शुभ ग्रह द्वादश भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव में बैठा है तो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा, उसे उचित और अनुचित का, धर्म और अधर्म का बोध रहेगा। विदेश में जाएगा, विदेश में रहेगा, विदेश से संबंधित उसके कार्य होंगे, विदेश से धन मिलेगा, बाह्य लोगों से उसके संबंध ज्यादा बनेंगे। और प्राय ऐसा देखा जाता है कि द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जाकर के अथवा विदेश में जाकर के अपना निवास स्थान बनाता है। ये द्वादश स्वराशि में हो, शुभ ग्रह हो तो मृत्यु के उपरांत सदगति प्राप्त होती है। बृहस्पति द्वादश होकर के द्वादश भाव में बैठ जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसकी तो सदगति होगी, उसकी तो मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विश्राम। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।